यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्या है वो क्वेश्चन? या तो आपको केमिकल टेस्ट या डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा। काय के लिए? केमिकल टेस्ट, या बोलेगा दो कंपाउंड दे देगा, आपको बोलेगा डिस्टिंग्विश करो। ठीक है ना? आपको बताने के लिए ऐसा क्या टेस्ट करोगे जिससे कि आपको दो दो कंपाउंड गिवन है, तो वो दोनों अलग अलग आपको बताना है कि कौन सा क्या है। तो ऑक्सीडेशन पार्ट में मैंने आपको बताया था, एल्डिहाइड कीटोन की बात हो रही है, चैप्टर वही है। और यहाँ आपने क्या देखा था? टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। आपको खूब अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। टॉलेंस टेस्ट में क्या देखा था आपने? जब आपने ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट जिसको बोलते हैं, ये आपने एल्डिहाइड में डाला था, तो ब्राइट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ब्राइट सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब Ag अलग हो जाता है, तो ब्राइट सिल्वर मिरर दिखाई देगा तो समझ लो टॉलेंस टेस्ट हो गया। ठीक है ना? ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा ये। और इन फैक्ट ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडाइट होके होके क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। देखो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का होता है, याद रखना, कीटोन का नहीं होता। एल्डिहाइड का होता है लेकिन कीटोन का नहीं होता। सेम वे एल्डिहाइड का एक और टेस्ट है यहाँ पे, टॉलेंस, ये फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा? जब आप इसमें रोशेल साल्ट डालोगे, फेलिंग सॉल्यूशन AnB, तो ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट क्या देगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, रेडिश ब्राउन। तो समझ लो फेलिंग टेस्ट। फेलिंग उसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना? ये देख रहे हो, फाइनली ये कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। देख लो, ये भी एल्डिहाइड के साथ ही होता है, कीटोन के साथ नहीं होता। इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिस्पॉन्स नहीं करता, इसमें एरोमेटिक भी नहीं करेगा, याद रखना। तो कभी कभी आपके पास एल्डिहाइड आएगा नॉर्मल, तो आप इस टेस्ट से शो कर सकते हो। लेकिन अगर कभी फेलिंग से करना है, तो अगर आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है जो एरोमेटिक है और दूसरा एरोमेटिक नहीं है, तो क्या करेंगे? फेलिंग टेस्ट कराओ। अगर वो एरोमेटिक है तो ये टेस्ट देगा नहीं, लेकिन इस साइड से आपको टॉलेंस टेस्ट दे देगा। टॉलेंस टेस्ट तो दे देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ से आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, राइट। और एक और है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? ये करता क्या है? फिर से देखो, ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन या ऑक्सीडेशन, सॉरी, एल्डिहाइड। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही फर्क है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और एक साइड में CH3 होना चाहिए। ये होना चाहिए एक साइड में, दूसरी साइड में जो मर्जी हो। अगर सिर्फ H है तो साफ पता चल रहा है एल्डिहाइड है ना? और यहाँ पे भी CH3 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट देगा ही देगा। करते क्या है इसमें? NaOH कैसे बना? इनफैक्ट ये NaOH प्लस I2 के साथ में NaOI बनाएगा, या X आपने लिख दिया, X की जगह कुछ भी हो सकता है, ClBrI। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन टेस्ट के मामले में आप I2 ही डालेंगे, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट बनेगा। ठीक है? आइडोफॉर्म टेस्ट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? ये आइडोफॉर्म कैसा बनाएगा? येलो पीपीटी बनाएगा। येलो पीपीटी आपको नीचे मिलेगा ये। और येलो पीपीटी अगर इसने बना दिया तो आप समझ जाना कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म बन चुका है। ठीक है? ये रहा आइडोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है ऐसे तो। ठीक है ना? आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनेगा? आयोडीन होगा उसमें।
ठीक है ना, और वो येलो पीपीटी देगा, याद रहे, भूलना नहीं। टेस्ट के मामले में ओनली देखो नॉर्मल रिएक्शन आती है तो अलग बात है, लेकिन जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हो तो ओनली आइडोफॉर्म मत आई ही होना चाहिए, एक्स की जगह पे आई रखना, ठीक है। ये तो ये आइडोफॉर्म है, नॉट क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है जब Cl होगा, तो Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म, और आई होगा तो आइडोफॉर्म। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको खूब अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। बस अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा था आपको। चलो वापस, अभी कैसा क्वेश्चन आता है, तो मैं मैंने भी खूब बढ़िया से देखा कि आखिर ये क्वेश्चन आता कहाँ से, क्या है, और किस टाइप की हमें प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने क्या देखा, जितने भी बोर्ड के, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे अभी, और उन सब के अंदर ये सारे क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से थे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग खूब बढ़िया से करेंगे। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है। हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हमने 7 के साथों कर लिए तो समझ जाओ कि हमारा काम हो गया, हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्रोपेनल और प्रोपेनोन, ध्यान देना, प्रोपेनल और प्रोपेनोन, बहुत ध्यान से देखोगे तो अच्छा अच्छा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोपेनल और प्रोपेनोन, तो प्रोपेनल होगा तो 3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे और अच्छा लिखते हैं, एक तरफ H रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे CH2 CH3, राइट। तो ये तो आपका हो गया प्रोपेनल। प्रोपेनोन कैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3, इधर भी CH3, राइट। ये 2 आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अभी अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, ये देखो यहाँ पे CH3CO है ना, तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। येलो पीपीटी आपको यहाँ मिलेगा NaOI के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे। NOI कैसे बनेगा, NOI बनेगा NaOH प्लस I2 से, पहले बना देना, फिर इसके बाद इसके साथ इसका रिएक्शन कराना। तो ये वाला पार्ट जो है दिखाई दे रहा है ना, ये होना जरूरी है। अगर ये है आपके पास तो फटाफट ही क्या बनाएगा, CH3I ऐसा बना लेगा, और यही आपका येलो पीपीटी शो करने वाला है, ठीक है ना। बट चलो ठीक है, ये याद रखना, आप ये वाली रिएक्शन याद रखना, मैं बार बार नहीं लिखने वाला अभी। NaOH से I और I2 से क्या बनाएगा, NaOI। अब NaOI के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे आप, इसमें डालेंगे तो नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में CH3 अलग से नहीं है, देखो इधर C2H5 है, नहीं बनेगा आइडोफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी टेस्ट हो सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सिल्वर टेस्ट हो सकता है, देखो कर सकते हैं कि नहीं। सिल्वर टेस्ट में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, मैं जो बोलने चल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनते रहो। ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, मालूम है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अभी अभी टॉलेंस रिएजेंट की बात मैं करके आया हूँ कि कि प्रोपेनल रिड्यूसिस टॉलेंस रिएजेंट, है ना। टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, कौन करेगा, प्रोपेनल, या प्रोपेनल खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना, ऑक्सीडेशन पार्ट में पढ़े हो ना आप अभी, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या देगा ऑक्सीडाइज होके, सिल्वर वाइट देगा, सिल्वर। एल्डिहाइड क्या देगा, वहां पे आपका एजी वाला पार्ट जो है एजी बन जाएगा, तो सिल्वर टेस्ट दे देगा। चलो मैं इसको कराई दिखा देता हूँ एक बार। CH3 CH2 CHO ऐसा है, और अमोनिकल, याद रखना, आप इसको भूल भूल गए तो कर नहीं पाओगे, याद रखना। हाँ
और यहाँ पे प्लस था, नाइट्रेट आने की जगह, ठीक है ना। और साथ में आपने क्या डालना है, OH माइनस। क्या बना के देगा ये, मालूम है ना, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब CH3 CH2 COO माइनस, राइट, याद आ गया। वाटर भी होता है, वो रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। और साथ में Ag 2Ag था अगर मुझे याद है तो, और साथ में अमोनिया, बैलेंस करना पड़ेगा 4H। अगर आप याद रख सकोगे तभी पॉसिबल है ये, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये पोर्शन जो है 2Ag क्या देगा आपको, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। लेकिन वहीं टॉलेंस टेस्ट में अगर आप इसकी बात करते हो, CH3CO CH3 की प्रोपेनोन है, और आप इसमें टॉलेंस रिएजेंट अगर आपको नहीं याद रहता तो अभी लिख सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा, नो एक्शन, नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, एल्डिहाइड क्या शो करेगा, एल्डिहाइड शो करेगा कि भाई इसके अंदर ये टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है। कौन कर रहा है, एल्डिहाइड, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीलेट आयन बना रहा है, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, ठीक है। तो ये तो एक टेस्ट हो गया। अब आप बोलोगे अरे सर आपने अभी अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था एक और टेस्ट, हम उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में प्रोपेनोन, प्रोपेनोन जो है, प्रोपेनोन क्यों, अभी मैं प्रोपेनोन दिखा दूंगा आपको, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसा रहेगा, एक मिनट कलर बदल के दिखा दो, मैंने आपको बोला था कि CH3CO अगर ये पार्ट आपके पास रहेगा। अब आप बोलोगे सर इधर भी है इधर भी है, हाँ तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक साइड से रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो एक साइड से रिएक्शन होगी तो क्या करेगा ये, ध्यान देना, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूँ, CH3CO CH3 क्या करेगा, इसमें आप डालोगे NaOI। अब ये मत बता पूछना कि NaOI कहाँ से मिला, ये मिलता है NaOH प्लस I2 से, NaOI मिलेगा, ठीक है ना ये। तो अब ये क्या करेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि एक पार्ट को पकड़ के इसको आप ध्यान देना, एक मिनट, ये आइडोफॉर्म बनाएगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म कैसे बनता है, CH3I, ये आपका आइडोफॉर्म, ये आपकी रिक्वायर्ड आइटम है जो आपको शो करेगा, ठीक है ना। आइडोफॉर्म येलो PPT यही देगा आपको, ओके, ये आपको येलो PPT देगा। लेकिन बाकी की चीजें भी तो लिखो, तो बाकी की चीजें क्या लिखना है, चलो लिख देते हैं। ये बाकी का आइटम क्या बन जाएगा, बाकी का आइटम बनेगा CH3COOH, सॉरी H नहीं बल्कि Na बना देंगे क्योंकि Na है ना यहाँ पे, तो ये Na रहेगा, ठीक है, और साथ में NaOH, ये बन जाएगा। तो आपको ये येलो PPT दे दिया। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान दो, दूसरा आइटम क्या था आपका, प्रोपेनल था, CH3 CH2 CHO, ऐसा था ना। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो और अच्छा आपकी समझ में आएगा, CH2 CH3 मैंने क्या बता रखा था, इसके साथ में CH3 होना चाहिए, यहाँ पे एक एंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ एंड वो नहीं है, नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे दिखाओगे कि 3NaOI अगर ऐसे डालेंगे तो क्या आएगा, नो येलो PPT, नो येलो PPT। तो आई होप ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये CH3CO होना बहुत जरूरी है, तो ये येलो PPT देता है, आइडोफॉर्म बनाएगा, ये रहा आइडोफॉर्म CH3I, ओके। चलो एक हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अभी एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, चलो देखते हैं क्या है।
एसीटोफिनोन और बेंजो। अब ध्यान देना, यहाँ पे बेंजो मतलब बेंजीन के लिए यूज हो रहा है, और फिनोन भी है, मतलब दोनों साइड में आपको बेंजीन रिंग बताना चाह रहा है ये, ठीक है ना। एसीटो का मतलब आपको पता ही है, CH3CO होता है, और फिनोन मतलब C6H5, राइट। और बेंजोफिनोन का मतलब है C6H5 एक तरफ रहेगा और बीच में CO रहेगा, इधर भी C6H5 रहेगा। लो जी, ये दो आइटम है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। कुछ चीजें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही, देखो यहाँ पे CH3CO अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, थोड़ा सा लिखना भी, ठीक है ना। एसीटोफिनोन कंटेन, यहाँ पे लिख सकते हैं एसीटोफिनोन कंटेन्स, क्या लिखोगे, CH3CO ग्रुप, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। एज सच इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। भाई ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। कैसे देगा, विद आइडोफॉर्म किसके साथ देता है टेस्ट, विद NaOI, राइट। या यहाँ पे लिख सकते हैं NaOH प्लस I2। बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं नो सच ग्रुप। सच ग्रुप मतलब CH3CO ग्रुप, ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, बीच में लाइन, एक मिनट। CH3CO group is not available in C6H5, C डबल बॉन्ड हो और इधर भी C6H5, इसके अंदर आपको CH3CO नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इतनी इंग्लिश थोड़ी सी लिख देना, और फिर रिएक्शन लिखना चाहो तो लिखना, चाहो क्या, लिखना तो पड़ेगा। अब अगर आपके पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और C6H5 ऐसा है, ठीक है ना, एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन है, तो मैं कलर बदल देता हूँ, कलर बदल के अच्छा लगेगा आपको। अब इसके साथ NaOI डालना है, मालूम है ना NaOI कैसे डलता है, जनरली 3 ही लिखा जाता है। तो ऐसे में आपको क्या देगा, ध्यान देना, इसको तो आप पहले ऑक्सीडाइज करवा दो, और ये बन जाएगा C6, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। ये आइडोफॉर्म, ये होना जरूरी है, आइडोफॉर्म के लिए होना जरूरी, लेकिन CH3 जाता है, और ये बनाएगा आपको एक मिनट ध्यान देना, C6H5 COON है ना, Na, और साथ में बनाएगा CH3 CHI मैं कई जगह लिख चुका हूँ क्या, ये है आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ये है, और यही आपको क्या देगा, ये आपको येलो PPT देगा, ठीक है, क्या देगा, येलो PPT, ओके। और इस केस में क्या करोगे आप, एसीटोफिनोन के केस में, एसीटोफिनोन का केस अगर आप लिखोगे, एक मिनट, एसीटोफिनोन का केस अगर आप लिखोगे C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, अगर ऐसा है और आप इसमें डालते हैं NaOI ऐसा, तो क्या देगा ये, नो येलो PPT, बस सिंपल, येलो PPT नहीं देगा, किसका, ऑफ CH3, ठीक है। आई होप ये भी आपको खूब बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। खूब बढ़िया समझना है, मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 हो गए,
चलो तीसरे में आ जाओ, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। बहुत ध्यान से देखना, तीसरा क्या है, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। अगले पेज पे चलते हैं। फिनोल और बेंजोइक एसिड, ओके। तो फिनोल और बेंजोइक एसिड डिस्टिंग्विश करना है तो आप ये बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खुद क्या क्या होगा, डिकम्पोज होता है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एसिडिक है तो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा एसिड तो क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, वो डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेंजोइक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, देन कार्बोनिक एसिड। देखो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे स्टैंडर्ड है, समझ लो। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है H2O और साथ में CO2 ऐसे बनता है, ठीक है ना। सो एज सच इट विल डिकम्पोज, कौन, बेंजोइक एसिड भाई, इट विल डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर देगा, ठीक है ना, साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड बना देगा और साथ में क्या देगा, CO2। और ऑन अदर हैंड, बहुत ध्यान से देखना अभी और मैं समझाऊंगा और अच्छे। ऑन अदर हैंड फिनोल इज ए वीकर एसिड, किससे, देखो कार्बोनिक एसिड से ही कंपेयर करना आप, वीकर एसिड देन, अब ये कार्बोनिक एसिड से भी वीक है तो मतलब ये डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, सो इट विल नॉट, so it will not decompose, it will not decompose sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना आप, अब क्या करेगा ये देखो, कैसे करे, C6H5 और COOH, ये है आपका बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार, याद आया, है ना, आपकी मर्जी, आप ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिखना चाहो, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप बेंजोइक एसिड में NaHCO3 डालेंगे तो क्या करेगा ये, ध्यान देना, C6H5COONA, ये सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या देगा ये, एक मिनट, ये साथ में देगा CO2, ऐसा गैस बन के निकल जाएगा, साथ में H2O, ठीक है। और अगर इसी रिएक्शन को फिनोल के साथ में लिखोगे C6H5OH और साथ में ये NaHCO3, सॉरी, इस केस में क्या करेगा, नो एक्शन, यहाँ कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जहां एक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला टेस्ट नहीं देगा, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड शो करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है। इसी टेस्ट को दोबारा से करते हैं, दूसरा एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी है, कौन सा है, फेरिक क्लोराइड, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की ही बात कर रहा हूं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, फिनोल गिव्स
ध्यान देना, फिनोल गिव्स वायलेट कलरेशन, वायलेट कलर देगा फिनोल, ठीक है ना। विद न्यूट्रल FeCl3, FeCl3 के साथ में क्या कलर देगा, वायलेट कलर देगा, ठीक है ना। बल्कि वाइल एक मिनट, बट दूसरा क्या था भाई, बेंजोइक एसिड, हाँ, बट बेंजोइक एसिड, बट बेंजोइक एसिड गिव्स, क्या देगा ये बफ कलर देता है। बफ कलर कैसा होता है, थोड़ा येलोइश कलर, येलो में थोड़ा सा वाइट कलर डाल दो, जैसे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर देगा ये, ठीक है ना। बफ कलर्ड, बफ कलर्ड पीपीटी देता है, बफ कलर्ड पीपीटी देगा, ये कौन देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बफ कलर्ड पीपीटी देगा, ऑफ बनेगा क्या, ये बनेगा क्या, ये बनेगा फेरिक बेंजोएट। चलो मैं रिएक्शन करके बता दिखा देता हूँ, आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। अरे कहाँ चला गया C6H5OH, C6H5OH, अब साथ में इसमें डालेंगे आप FeCl3, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड ये क्या देगा आपको, C6H5O, और साथ में याद रखना फेरिक, क्योंकि फेरिक है, फेरिक मतलब Fe3+, Fe3+ फेरिक होता है, ठीक है ना। तो 3+ अपना कमाल यहाँ जरूर दिखाएगा, Fe भी बनेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, साथ में देगा HCl, ठीक है। तो इस केस से आपको क्या मिल रहा है, कैसा कलर मिलेगा, वायलेट कलरेशन, वायलेट कलर का पीपीटी मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, दूसरा कंपाउंड क्या था, बेंजोइक एसिड था, C6H5COOH, और इसमें डालते हैं जब हम FeCl3, ये बफ कलर देता है, ठीक है ना। बफ कलर्ड पीपीटी, C6H5COO, ध्यान देना यहाँ पे फर्क है, अभी तो दोनों में फर्क आपको समझाऊंगा दोबारा से, नहीं तो आप घबरा जाओगे। यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये फर्क है, देख रहे हो ना, COO है, यहाँ पे क्या है, CH3, सॉरी C6H5O है सिर्फ, ठीक है ना, जो वायलेट कलर देता है। ये आपको याद रखना है, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर ठीक नहीं है। चलो जी, अब किया गया बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, ठीक है, बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोएट, अरे यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड कैसा होता है, C6H5COOH, अभी बना के आए हम लोग, उसी के साथ में रिएक्शन कराया था। अब बेंजोएट में इथाइल, इथाइल है, ध्यान रखना, C6H5 एक तरफ रहेगा और COO, और साथ में इथाइल है तो C2H5 होगा। अब देख लो यहाँ कहीं भी आपको ये तो नहीं दिखाई दे रहा ये पार्ट, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ये रिएक्शन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कर सकते हैं, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कराना है, डिकम्पोज होगा या नहीं। डिकम्पोज तभी होगा जब ये कितना एसिडिक है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये एसिडिक ज्यादा है इससे, ये तो बेंजोएट है, एस्टर है ना। तो बेंजोइक एसिड विल डिकम्पोज, यहाँ पे लिख सकते हो आप
benzoic acid will decompose sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट को ये क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है ना, टू गिव CO2, ठीक है ना। वाइल, अब मैं आपको बता दूं इथाइल बेंजोएट क्या है। इथाइल बेंजोएट जो है ये तो एस्टर है ना, तो ये ऐसा टेस्ट नहीं देगा, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, विल नॉट, दैट्स ऑल। ये काम इथाइल बेंजोएट नहीं कर पाएगा। कैसे मैं बता दूं आपको। और हाँ, ये एसिडिक है, अगर आप इसका लिटमस टेस्ट करोगे तो लिटमस टेस्ट देगा, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि एसिडिक नहीं है ये। चलो एक मिनट और आगे मैं बता दूं, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। C6H5COOH, ठीक है ना। और साथ में ये आप रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पीछे करके आए हो, इसके साथ में रिएक्शन याद आया, तो ये क्या बना देगा, C6H5COONA, याद आया। और साथ में देगा कार्बन डाइऑक्साइड, याद आ गया, और 3HCl, भूलना नहीं है, सॉरी H2O आएगा, Cl तो है ही नहीं कहीं भी, यस, फेरिक क्लोराइड में था वो H2। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन वहीं इथाइल बेंजोएट के केस में, इथाइल बेंजोएट के केस में अगर आप NaHCO3 डालते हैं तो क्या देगा ये, कोई एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर। और इसी को अगर आप चाहो तो लिटमस टेस्ट भी कर सकते हो। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट में क्या दिखाओगे आप कि बेंजोइक एसिड क्या है, कि भाई बेंजोइक एसिड क्या है बेंजोइक एसिड किसके एज इन एक्वस सॉल्यूशन की बात जरूर करना। एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू, क्यों, विल टर्न ब्लू, लिटमस विल टर्न ब्लू, लिटमस, एक मिनट और अच्छा करके दिखाओगे, रेड, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया आपको कि भाई ये बेंजोइक एसिड है, ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक कलर अपना दिखा देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, COOH प्लस साथ में ब्लू लिटमस लिखोगे तो क्या शो करेगा, ये कलर कौन सा देगा, रेड देगा। और C6H5COOC2H5 होगा, और साथ में ब्लू लिटमस लिखोगे तो क्या देगा ये देगा नो एक्शन, दैट्स ऑल, एसिडिक है ही नहीं है। तो आपने अभी इसको भी टेस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन पेंटेन 3 ओन। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपका हो जाए। पेंटेन 2 ओन पेंटेन 3 ओन, ठीक है ना पेंटेन 2 ओन और 3 ओन में क्या होगा जरा गौर से देखो। पेंटेन 2 ओन होगा तो ओन मतलब C डबल बॉन्ड O, दो हो गए ये, बाकी बचे आपके CH2 1 2 3 4 और CH3। और पेंटेन 3 ओन में क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या आप ध्यान से देख सकते हो, ये पेंटोन 3 ओन है, देख लो थर्ड पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे। जरा गौर से देखो, बहुत अच्छे से आपको सब दिखाई भी दे रहा होगा कि मैंने क्या बताया था। अगर ऐसा होता है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी किसके साथ में, NaOI के साथ में। भाई अभी बार बार तो मैं करवा के आया हूँ,
ये कंडीशन होनी चाहिए। CH3CO आपके पास ये है तो येलो पीपीटी देगा, ये येलो पीपीटी नहीं देगा, नहीं देगा ये। दैट्स ऑल, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, खत्म। देखो अब नॉलेज हो जाती है तो जल्दी जल्दी करोगे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन, एक मिनट, एसीटोफिनोन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको एसीटोफिनोन देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, एसीटोफिनोन है ये। और बेंजल्डिहाइड में आपको मिलता है C6H5 CHO। दिखाई दिया, दिखाई दिया। अब आपको चाहिए तो ये आपको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से आपको ये दिखाई दे रहा है CH3CO। फिर से आप यहाँ बोल सकते हो कि NOI के साथ में ये आपको CHI3 देगा। CHI3 क्या होगा, ये येलो पीपीटी देगा, ये नहीं देगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया था ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टॉलेंस में ये टेस्ट देगा, ये टॉलेंस टेस्ट देगा, क्योंकि एल्डिहाइड है। कौन सा, ये याद है, फेलिंग नहीं देता, याद रखना, बट बेंजीन रिंग के साथ रहेगा तो ये टॉलेंस देगा। ओके, ये टॉलेंस नहीं देगा। आपको दो टेस्ट बता दिए मैंने इसके, टॉलेंस के साथ में और ये आइडोफॉर्म का। आई होप ये अच्छा क्लियर हो गया होगा आपको। आखिरी बचा है, समय कम है, आखिरी इथनल प्रोपेनल। वाह, ये ऊपर प्रोपेनल था और प्रोपेनोन था, यहाँ इथनल और प्रोपेनल। चलो आखिरी है, इसको फिनिश कर देते हैं। इथनल प्रोपेनल, इथनल का मतलब है CH3CHO, वेरी गुड, CH3, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H और एक तरफ CH3। तो यही तो बताया था मैंने आपको, है ना, कि ये अगर है तो टेस्ट देगा। कौन सा टेस्ट, आइडोफॉर्म देगा ये। प्रोपेनल में क्या होता है, प्रोपेनल में रहेगा CH3 CH2 CHO। तो अगर आप ध्यान दो तो इसके अंदर यहाँ CH3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, येलो पीपीटी। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, रिएक्शन आप लिख लेना, बार बार लिखवा चुका हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, नो येलो पीपीटी। ओके, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसको आप लोग कर लेना होमवर्क अच्छे से, लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।